नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हो एरे डॉक्टर। तो अब हम आगे बात करेंगे। अभी तक हमने मेमोरी के बारे में पूरी जानकारी ली थी, लेकिन एक पार्ट जो है मेमोरी का वो छूट गया था, वो है एसएसडी। अभी हाल में जो कंप्यूटर आ रहे हैं, जो हमारे i5 और i7 प्रोसेसर्स के साथ जो नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं, उनमें एसएसडी लगी होती है। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव ये एक तरह से मान लें इनको, ये हार्ड डिस्क का रिप्लेसमेंट होती है। हार्ड डिस्क से एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि हार्ड डिस्क एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, तो मैकेनिकल होने के कारण उसका अ, जो इलेक्ट्रिक पार्ट है वो तो काफ़ी फास्ट काम करता है, लेकिन जो मैकेनिकल पार्ट है जो कि डिस्क पे डेटा को रीड करने का जो काम होता है वो स्लो होता है, जिसकी वजह से हार्ड डिस्क की स्पीड स्लो हो जाती है और इसका डेटा रीड करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस वजह से हमने इसको एसएसडी से रिप्लेस किया। एसएसडी एक सेमीकंडक्टर बेस्ड स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि डेटा को सेमीकंडक्टर्स में स्टोर करके रखती है। ये लो डिस्चार्ज वाली होते हैं। ये बहुत ही धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है, जिसकी वजह से इसमें डेटा काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। और इसमें एसएसडी फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसकी वजह से इसमें स्टोर डेटा को रीड करने में हमें सहूलियत मिलती है और हम हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले हम डेटा को तेज़ी से रीड और राइट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा मेमोरी का पार्ट जो है अब ख़त्म हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे दो हैं। ये हमारी साटा टाइप है, ये चिप बेस टाइप है। ये जो है हार्ड डिस्क की जगह पे लगती है। असल में दोनों एक ही चीज़ है। ये भी एसएसडी है, ये भी एसएसडी है, लेकिन ये जो है ये हार्ड डिस्क के जगह पे लगती है। हार्ड डिस्क को निकाल करके उसको इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया था। ये जो है एक जो नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें एसएसडी का एक अलग से स्लॉट ही होता है। तो जब हम कंप्यूटर खोलेंगे तो उसमें इस तरह का स्लॉट होगा सिर्फ स्पेसिफिक एसएसडी के लिए। तो उसमें आप इसको लगा करके और इसको स्क्रू से टाइट कर देंगे। यहाँ पे दो इमेजेस हैं। ये जो है ये हार्ड डिस्क की रिप्लेसमेंट होती है, मतलब जहाँ पे हार्ड डिस्क लगता है हमारे कंप्यूटर में, ये दो इमेजेस हैं। ये हार्ड डिस्क की रिप्लेसमेंट होती है। ये जो है स्लॉट होता है इसका हमारे कंप्यूटर में। तो जहाँ पे हार्ड डिस्क लगती है वहाँ पे हम हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क को निकाल करके हम जो है इसको लगा देते हैं। और जो पुराने हमारे लैपटॉप होते हैं उनमें हार्ड डिस्क की जगह लग जाती है, लेकिन जो हमारे नए लैपटॉप आ रहे हैं उनमें हार्ड डिस्क भी लग जा रही है, साथ ही साथ ये भी लग जा रही है। तो उनके लिए इस तरह के ये होती है एसएसडी। ये एसएसडी हमारे नए लैपटॉप्स में लग जाती है। इसका स्लॉट अलग से होता है, इसके लिए हार्ड डिस्क को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो है हमारे पुराने लैपटॉप को की स्पीड फास्ट करने के लिए, या अगर आप हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक ऑप्शनल है। तो अब आगे मूव करते हैं। मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होती है? मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है। अगर प्रोसेसर और रैम के अलावा अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई पार्ट होता है वो मदरबोर्ड होता है, क्योंकि जितनी भी डिवाइसेस हमारी कनेक्ट होती हैं इसको मदरबोर्ड ही इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सबकी मदर होती है। जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं वो सारी डिवाइसेस इसी बोर्ड के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं, चाहे वो इंटरनेट के अडॉप्टर्स हों, चाहे इंटरनेट का लिंक हो, या आपका डेटा केबल हो, यूएसबीज हों, आपकी हार्ड डिस्क हो, आपके एसएसडी हो, रैम हो, रोम हो, प्रोसेसर हो, कुछ भी हो, वो इसी के थ्रू मूव करता है और एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। इनका चैनल ही मदरबोर्ड के थ्रू ही होता है। मदरबोर्ड हमारा जो है ये एक तरह से बैकबोन की तरह पूरे कंप्यूटर में काम करता है, जो कि सभी डिवाइसेस को पावर सप्लाई, उनका पावर मैनेजमेंट और उनके वर्किंग को
एनालाइज़ करता है और उनको प्रॉपर एक तरह से उनको फ्लो करता है प्रॉपर मैनर में। अब मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा-सा ओवरव्यू देता हूँ। इसमें इसमें फिगर के माध्यम से मैंने बताया है। यहाँ पे ये जो पार्ट होता है ये सीपीयू, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट होता है। यहाँ सीपीयू हीट सिंक के लिए यहाँ पे माउंट करने के लिए यहाँ पे स्क्रूज लगे होते हैं। यहाँ पे फैन ऊपर से लगता है जो कि प्रोसेसर को गर्म होने से बचाने के लिए होता है। और ये इसके कनेक्टर्स होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसमें कनेक्टर्स होते हैं जो कि अ, इसमें सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ये हमारा होता है PS2 टाइप कीबोर्ड और माउस के लिए। ये हमारा VGA होता है, ये हमारी यूएसबीज होती हैं, ये हमारा ईथरनेट, और ये हमारा होता है आपका ऑडियो और वीडियो पोर्ट, सीरियल पोर्ट के लिए। ऑडियो और वीडियो पोर्ट होते हैं। और ये हमारा सीमॉस बैकअप बैटरी होती है। यहाँ पे एक छोटी सी बैटरी लगी होती है जो कि हमारे रैम को पावर देने के लिए होती है। पीसीआई स्लॉट क्या होते हैं यहाँ पे? इस ये स्लॉट जो है एक तरह से जितनी भी हमारी कंट्रोलर डिवाइसेस हैं उनको, जैसे कि अगर हम कहें हमारी वो ग्राफिक्स कार्ड वगैरह, तो उनको लगाने के लिए हम पीसीआई स्लॉट का यूज़ करते हैं। एजीपी स्लॉट, आईडी कंट्रोलर। अब आईडी कनेक्टर क्या होते हैं? आईडी कनेक्टर वो होते हैं जैसे कि आपने डेस्कटॉप में देखा होगा कि एक टेप वायर होती है लंबी सी, उसको रिबन वायर भी कहते हैं। उस वायर के थ्रू हमारा जो है वो हार्ड डिस्क कनेक्ट होती है। तो आईडी जो कनेक्टर होता है वो हार्ड डिस्क और डीवीडी राइटर को कनेक्ट करता है मदरबोर्ड के साथ। ये पोर्ट हमारा हार्ड डिस्क और डीवीडी राइटर को कनेक्ट करने के लिए होता है। ये हमारा रिबन केबल के थ्रू कनेक्ट करता है। ये हमारा रैम स्लॉट है, इसमें हम हमारा रैम लगता है। ये 20 पिन ATX पावर कनेक्टर है। SMPS से जो पावर सप्लाई आती है उसे कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, वो इसमें कनेक्ट होती है। यहाँ पे हमारा प्रोसेसर होता है जो कि इन सारे जो भी हम ऑपरेशंस करते हैं, चाहे भी मूवीज़ देखने से लेकर के हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या बड़े-बड़े कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करना, प्रोग्रामिंग करना, ये सब सारे काम करने के लिए हम इसी पे डिपेंड रहते हैं। एक तरह से ये हमारे पूरे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, तो वो हमारा यहाँ पे लगता है। अब मदरबोर्ड के मैंने आपको सारे पार्ट्स बता दिए हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं थोड़ा-सा और इसको इलैबोरेट करूँगा और आपको हर तरह के मदरबोर्ड के बारे में, उनकी वर्किंग के बारे में सब एक्सप्लेन करूँगा। तो आप चैनल पे बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को देखते रहिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आप हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ को देख सको। अब बढ़ते हैं माइक्रो प्रोसेसर। अभी मैंने आपको बताया था मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर लगता है जो कि एक ब्रेन की तरह काम करता है और वो हमारे जितने भी परफॉर्मेंस होते हैं उन सभी को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। माइक्रो प्रोसेसर 1959 में पहले इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हुआ था जिसे हमने माइक्रो प्रोसेसर के नाम से चिन्हित किया इतिहास में। 1969 में गार्डन मूरे और न्यास गार्डन मूरे, रॉबर्ट न्यास और एंड्रयू ग्रोव ने फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स से इस्तीफा दे दिया। फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर
एक सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी थी जो कि सेमीकंडक्टर्स बनाया करती थी, उससे इस्तीफा देकर के इन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की जो है इंटेल इलेक्ट्रॉनिक्स। आजकल जितने भी हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर बने हुए हैं या हमने अभी तक जितने माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़े हैं वो सारे इंटेल ही बनाती है। कुछ हमारी एएमडी माइक्रो प्रोसेसर होते हैं और कुछ जो है मोटरोला बनाती है, लेकिन अधिकतर जो हमारे कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं माइक्रो प्रोसेसर वो इंटेल की माइक्रो प्रोसेसर है। और सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा वर्किंग में आया वो 1971 में इंटेल 4004। अब हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस ये 5 जनरेशन में है। इंटेल फर्स्ट जनरेशन, जो जनरेशन हमारा 4 बिट का था 4004, ये सिर्फ 4 वर्ड्स को परफॉर्म करता था। उस पे एडिशन, डिलीशन या मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन इस तरह के परफॉर्मेंस करने के लिए वो सिर्फ 4 वर्ड्स तक को ही करता था। उसके बाद सेकंड जनरेशन में 8 बिट 8008, ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। ये 8 वर्ड्स को परफॉर्म करता था। उससे जितने भी अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस होते थे वो सारे वो करता था। उसके बाद थर्ड जनरेशन हमारा है 16 बिट 8086 का। इसके साथ ही साथ इंटेल के अलावा मोटरोला ने भी अपना एक वर्जन 16 बिट का बनाया था, वो 68000। ये भी 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में 32 बिट 80486, और फिर लास्ट है हमारा फिफ्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर जो कि 64 बिट का होता है, जैसे कि इंटेल i3, इंटेल i5, इंटेल i7। ये सब हमारे फिफ्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर हैं जो कि 64 बिट यानी कि 64 वर्ड्स का अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो होता है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कि हमारा कंप्यूटर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सभी हमारा हार्डवेयर हो गया। इसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर में 2 प्रकार के होते हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिससे हम जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी आदेश हम कंप्यूटर को देना चाहें वो हम उसे देते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जो हम कंप्यूटर से परिणाम लेना चाहें तो वो जो परिणाम है उसे हम अलग-अलग तरीके से देख सकते हैं। तो जो हम परिणाम हम देखते हैं, जिस पे हम परिणाम देखते हैं, वो सारी डिवाइसेज़ हमारी आउटपुट डिवाइसेज़ होती हैं। अब इनपुट डिवाइसेज़ में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ये सब सारी हमारी इनपुट डिवाइसेज़ हो गई। माइक्रोफ़ोन, मैग्नेटिक इंक, कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एमआईसीआर और ओसीआर। अब अगले आगे की वीडियो में मैं आपको एमआईसीआर, ओसीआर और ओएमआर के बारे में, साथ ही साथ इसके बारकोड रीडर क्या होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी आप बस इतना, इनके नाम नाम और इनको किस कैटेगरी में रखा जाता है अभी आप यही समझ लें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो आप वीडियो देखते-देखते ऊब ना जाएँ, इसके लिए मैंने इसे थोड़ा छोटा ही रखा है। तो ये सारी हमारी इनपुट डिवाइसेज़ हो गई और ये हमारे आउटपुट डिवाइसेज़ हैं, जिनके थ्रू हम जो है अपने परिणाम को देखते हैं, जो कि सबसे हमारा मेन होता है मॉनिटर, फिर ग्राफिक्स प्लॉटर और हमारा सबसे लास्ट है प्रिंटर। अभी और भी आउटपुट डिवाइसेज़ होती हैं, अभी इस टाइम पे तो बहुत सी आउटपुट डिवाइसेज़ हो गई हैं, जिसके ज़रिए हम परिणाम को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम जानेंगे हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की वर्किंग। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए
और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।